इस तस्वीर की असली कीमत आप पाकिस्तान और अमेरिका से पूछिए, वो बताएंगे कि रातों रात क्या बवाल मच गया है। इसी तस्वीर ने भारत में भी तहलका मचा दिया है। ये तस्वीर भारत के लिए बेशकीमती क्यों है, वो हम आपको बताएंगे। इस वक्त जो सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर है जी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पाकिस्तान की मीडिया को मना किया गया है कि आपने रिपोर्ट नहीं करना और ज्यादा रिपोर्ट बिल्कुल नहीं करना, ना इसके ऊपर प्रोग्राम्स करने। मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था कि म्यांमार के राष्ट्रपति मिन वाइकल भारत के दौरे पर हैं और राष्ट्रपति बनने के बाद उनका पहला विदेश दौरा है और अपने पहले विदेश दौरे के लिए उन्होंने भारत को चुना है। यूरोप, अमेरिका, चाइना, हर जगह खबरें छप रही है, पर पता नहीं भारत में बहुत सारे लोगों को शायद पता ही नहीं होगा कि म्यांमार के राष्ट्रपति के भारत दौरे का महत्व क्या है। एक गैर मामूली अनबिलीवेबल सिनेरियो मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर के लिए क्रिएट कर दिया है और पूरी दुनिया हैरान है कि इस सूरत किस तरफ जाती जा रही है। आपके फेवरेट मौजू पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी साहब अच्छा, ने यूरोपीय मोदी साहब ममालिक तो का- आपकी बहुत फेवरेट हैं भाई, सुना है बहुत पसंद करती हैं आप उनको। अच्छा, आपके ज़्यादा है। ज़बरदस्त विजिट किए जी। लेकिन विजिट जो ओवरऑल बायलैटरली अगर आप देखिए तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि विजिट्स कामयाब रहे। चुनाव जीतने के बाद ये उनका पहला विदेशी दौरा है। ये दौरा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं है, ये भारत की उस नेबरहुड फर्स्ट यानी कि पड़ोसी पहले की नीति की बड़ी जीत है जिसने चीन के होश उड़ा दिए हैं। आज से शुरू हो रहे इस दौरे में भारत के राष्ट्रीय हित, हमारी सीमाओं की सुरक्षा और नॉर्थ ईस्ट का विकास सबसे ऊपर रहने वाला है। की बात है, मैं अभी विजिट की बात कर रहे हैं। मैं इस विजिट की क्या गलत हो सकता है? उस देखे ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आराम से बैठा हुआ है खामोशी से, वो नहीं हिल रहा अपना उन्हें। तो इधर से तो सारे अपने कार्ड्स ठीक खेल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। नाउ वेरी कॉन्फिडेंट। भाई, एक के बाद एक खबर आ रही है भारत से और लीडर्स लैंड कर रहे हैं भारत में। तो लैंड करना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा रिप्रेजेंट करता है। एक झंडा बुलंद किया हुआ है पाकिस्तान ने, लेकिन लीडर्स लैंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर। वो सेरेमोनियल वेलकम किया है, अमेजिंग। और हम कहते हैं कि जरा, वो कहते हैं ना कि छुरी तले दम ले लें। बात यह है कि भाई क्या जबरदस्त विजिट्स हो रहे हैं भारत के, पूरी दुनिया के लीडर्स इस वक्त इंडिया में लैंड कर रहे हैं, एक के बाद एक, वन बाय वन। लेकिन खास तौर पर इस वक्त ये विजिट कितना सिग्निफिकेंट है और इसकी क्या स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, ये हम आपको बताएंगे अपने आज के प्रोग्राम में। ये देखिए जनाब, आप जरा जबरदस्त तरीके से वेलकम किया और बहुत उनको जो है एक बड़े लेवल पर ये रिसेप्शन दी गई है। और फिर जो कैबिनेट मेंबर्स हैं मोदी साहब के, वो भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन देखिए, ये विजिट जो है ये इसलिए भी बहुत अहम है। कहा यह जा रहा था, चाइना कोशिश ये कर रहा था कि को करीब लाए, यानी चाइना, देखिए जिस तरीके से चाइना का काफी इन्फ्लुएंस है बहुत सारे कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में भी चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस था, लेकिन फिर भारत ने अफ्रीकन कंट्रीज में पहुंचकर ठावा कर दी और जो चाइना है वो एक कॉर्नर पर हो गया। यानी है वहां पर, ऐसा नहीं है कि चाइना नहीं है उसका इन्फ्लुएंस, लेकिन इंडिया जाकर हर जगह पर जो है वो अपना डेरा जमाता है। और ऐसा इन्फ्लुएंस फिर इंडिया का वहां पे होता है, क्योंकि इंडिया जो काम करता है वो बड़े चैरिटी के काम करता है, पब्लिक वेलफेयर के काम होते हैं। और जो उधार वगैरह देते हैं, कर्जा देते हैं, उसमें भी चाइना की तरीके से वो छुरी नहीं चलाते गले पर, तलवार नहीं चलाते, बल्कि बहुत जिसको कहते हैं कि फैसिलिटेट करना, फैसिलिटीज देना, कर्जों में जो है वो बहुत ज्यादा बर्डन न डालना, ये सब है। दोस्तों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि हाल ही में रशिया के अंदर मॉस्को में एक मीटिंग थी जहाँ पे काफ़ी मुल्कों की लीडरशिप आई हुई थी। लेकिन उसमें जो इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, वो ये है कि अजीत डोवल साहब NSA जो हैं वो वहाँ पे थे और उनकी मुलाकात जहाँ पे बाकी लोगों से हुई है, ये भी सुनने में आया कि तालिबान से भी हुई है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि तालिबान और रशिया जो है वो एक मिलिट्री अलायंस बनाने जा रहे हैं। दैट इज मोस्ट डेंजरस थिंग एवर हर्ड आई हर्ड। अब रशिया और तालिबान गवर्नमेंट जो है, उन्होंने एक मिलिट्री कोऑपरेशन पैक्ट साइन की है
वो ये समझते हैं कि ये बेसिकली रशिया जो है वो अपनी सेंट्रल एशिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ाने के लिए। जब पाकिस्तान ने रशिया इंडिया तालिबान पे बॉम्बिंग की थी तो रशिया ने फौरन कहा था कि आप लोग तकरीबन 23,000 दहशतगर्द वहाँ मौजूद हैं। ये रशिया की फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट है। मुझे लगता है कि कहीं इंडिया ने ये ज़रूर एडवाइस किया होगा कि स्टॉप लुकिंग तालिबान फ्रॉम टेररिस्ट लेंस। अगर वो कर भी रहे हैं तो वो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं, आप उनको इंगेज करें। और उनको, इंडिया को ये भी इस चीज़ का अंदाज़ा था कि पाकिस्तान की ये जो बॉम्बिंग है अफगानिस्तान में, इससे पीछे अमेरिका की एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट है कि जी पाकिस्तान का हक है कि वो अगर वहाँ पे हमले कर रहा है तो उनकी टेरिटरी पे हमले हो रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे इनको ये कहा गया है, रशियंस को ने इंगेज किया तालिबान को। अब ये जो टेक्निकल एग्रीमेंट अफगानिस्तान का और रशिया का हुआ है, अब क्योंकि अब ये जो मिनिस्टर साहब जिसकी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, मुल्ला यकूब साहब डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो कहते थे कि जी हम तो वो जहाँ मर्जी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत इस वक्त कई फ्रंट पर एक साथ खेल रहा है और ये देखकर पूरी दुनिया हैरान है। जी हाँ दोस्तों, हम जैसे जानते हैं कि म्यांमार में जिस तरह से अमेरिका से लेकर चाइना सभी लड़ रहे हैं और वहाँ पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा रूट है जहाँ से पूरे ट्रेड को कंट्रोल किया जा सकता है और उसी की लड़ाई आज पूरी दुनिया लड़ रही है। लेकिन दोस्तों, चाइना और अमेरिका तब हैरान हो गए कि जब वहां के राष्ट्रपति बनते ही पहली बार भारत के सीधे यात्रा पर निकल पड़े। और ये जैसे ही भारत पहुंचे, ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया से लेकर चाइनीज मीडिया चीखने और चिल्लाने लगी। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ जहां पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर बार बार हवाई हमले कर देता था, वहीं पर भारत से मदद लेकर अफगानिस्तान ने रूस के साथ मिलकर अपने दिफाई निजाम को बरकरार कर रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अफगानिस्तान में हमला कर देते। अब वो समझते हैं कि जो इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो भी वहां मौजूद थे। वहां पे एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम हो रहा था, तो ये वहां पे मदद लेने गए और रशियंस मदद देंगे इनको, बिकॉज इंडिया चाहता है कि तालिबान को इंगेज किया जाए। तो इन रियलिटी इंडिया तालिबान की डिफेंस कैपेबिलिटीज भी बढ़ाना चाहता है थ्रू रशिया और इटसेल्फ, और इंडिया अमेरिका का पार्टनर होगा इंडो पैसिफिक में, और इंडिया रशिया का पार्टनर है अफगानिस्तान में, और इंडिया रशिया का पार्टनर होना चाहता है सेंट्रल एशिया के अंदर। एससीओ देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये वो चीजें हैं, जारी बात है, जिसके बेस पे